नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द आपको पाट साग के ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो दिखाने वाले हैं, तो आज हम हाजिर हो गए हैं पाट को लेकर आपके पास। करेंगे पाट साग को हार्वेस्ट, सिर्फ हार्वेस्ट ही नहीं बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स को भी रिवील करेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे पाट के साग हैं, इसको हमने कुछ दिन पूर्व लगाया था। ज़रा ठहरिए, इसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बड़े सागों को हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सीधे अपने बड़े पाट साग की ओर। तो दोस्तों ये जो साग आप देख रहे हैं ये उससे भी पूर्व हमने लगाया था। करीब करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब ये पूरी तरीके से तैयार है हार्वेस्ट के लिए। ये गर्मियों का साग है और गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे हम आपको इसके अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी साझा करेंगे। आप खुद ही इस बात को जान पाएंगे कि ये क्यों फ़ायदेमंद है गर्मियों में। दोस्तों ये जो साग देख रहे हैं इनके बीजों को हमने फरवरी में बोया था और अभी जाकर हमें ये प्राप्त हो रहे हैं हार्वेस्ट के लिए। वैसे अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है पाट को, अपने टेरेस गार्डन में शामिल नहीं किया है या अपने गार्डन में अभी तक इसको शामिल नहीं किया है, तो ये भी बिल्कुल सही समय है। आप अभी भी इसको बो सकते हैं ताकि अगले महीने से आपको ये साग मिल जाए हार्वेस्ट के लिए। क्योंकि सागों को तैयार होने में 30 दिन कम से कम लग ही जाएंगे। ये जो आप साग देख रहे हैं ये 30 दिनों से भी ज़्यादा समय हो गया है, तब जाकर ये इस प्रकार से तैयार हुए हैं हार्वेस्ट के लिए। दोस्तों कंटेनर की बात करें तो आप इसको सेपरेट से कंटेनर में उगा सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के जो कंटेनर्स हैं जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं, बीच में आम का वृक्ष है और जो जगह बच गए हैं उस पर हमने पाट के सागों को लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रकार के जगहों का हमेशा उपयोग लें अपने टेरेस गार्डन में अगर आपके पास जगह की कमी है। हम अक्सर इसी प्रकार के कंटेनर्स में बहुतों सागों को उगाते रहते हैं समय समय पर। आपने हमारे विभिन्न वीडियोस में देखा होगा अगर आप हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे ये 18 बाई 18 इंचेस का ग्रो बैग है, इसलिए हमने इसमें बहुत अच्छा खासा सागों को उगा लिया है। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट तो करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं इसके और भी कुछ नाम। अंग्रेजी में पाट साग को जूट लीव्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसे जूट मैलो भी कहा जाता है। हिंदी में पाट साग के अलावा पटुआ या फिर मोलोखिया के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें इसके साइंटिफिक नाम की तो कॉर्कोरस ओलेटोरियस इसका साइंटिफिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत साग है। हम एक एक करके इसके हेल्थ बेनिफिट्स को रिवील करते हैं और अब हम हार्वेस्ट को भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों विटामिन्स से लैस, मिनरल्स से भरपूर, आयरन, फाइबर अच्छा खासा इसमें मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ठूस ठूस के भरे हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के अच्छा खासा इनमें मौजूद हैं। दोस्तों शरीर को ठंडा रखता है, इसीलिए गर्मियों में एक नंबर हरा साग है पाट। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, वेट लॉस में मददगार है। आयरन भर भर के है इस साग में, जो कि शरीर में खून की कमी को दूर करता है। यूरिक एसिड के मरीजों के लिए अत्यंत लाभदायक, क्योंकि शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो कम करने में मददगार है पटुआ का साग। इसके साथ ही जॉइंट्स पेन में फ़ायदेमंद है, बोन हेल्थ को मजबूत बनाता है, सूजन को कम करता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके साथ ही हेयर हेल्थ को भी ठीक करता है। इनमें बेटा कैरोटीन मौजूद है जो कि आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम की मौजूदगी से दांतों और मसूड़ों को लाभ पहुंचता है। मैग्नीशियम भी इनमें खूब पाया जाता है, जिससे नींद अच्छी आती है, बॉडी रिलैक्स रहता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी माहिर होते हैं। इसके साथ ही अस्थमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है पटुआ का साग। ब्लड शुगर को कम करने में अच्छा कार्य करता है, कैंसर से बचाव करता है, इसलिए कैंसर के मरीजों के लिए भी मददगार है। इसे खाने से जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखा आपने कितने गुणों का धनी है ये पटुआ का साग, यानी कि जूट लीव्स। दोस्तों खाने की बात करें तो इसे कई तरीक़ों से खाया जाता है, मगर हम प्रीफर करते हैं इसे एज ए सूप की तरह। थोड़े से जब उसमें पानी ज़्यादा रहते हैं फिर वो अच्छा तरीका होता है। वैसे आप इसे स्टिर फ्राई कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो इसे रॉ भी खाते हैं, मगर रॉ खाने को हम प्रीफर नहीं करेंगे। आप इसे पका कर ही खाएँ तो आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये जो साग हमने हार्वेस्ट किए इस कंटेनर के, चलिए हम एक और कंटेनर पर पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंटेनर है बड़े कंटेनर है।
आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा, हमने बताया था कि इस प्रकार के जो बड़े कंटेनर्स है जिस पर हमने पम्पकिन यानी कि कोहड़ा के पौधों को उगा रखा है। तो आज इस कंटेनर से हम पाट के सागों को पूरी तरीके से यानी कि रूट्स के साथ हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि इसमें हमने बहुत अच्छा खासा पटुआ के सागों को उगा रखा है, जिस वजह से ये जो पम्पकिन्स के जो पौधे हैं इसे तकलीफ़ हो रही है बढ़ने में। इसीलिए फ़िलहाल हम इस पर इस प्रकार के जो साग हैं उसको पूरी तरीके से जड़ों के साथ उखाड़ रहे हैं। हार्वेस्ट का हार्वेस्ट भी हो जाएगा और हमने पूरे कंटेनर से इस प्रकार के जो छोटे छोटे साग हैं उसको आज पूरी तरीके से साफ़ कर लिया है। इसे हम अलग कंटेनर में निकाल लिए हैं क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मिट्टी भी लगे हैं। तो दो प्रकार के जो भी आपको साग आज दिखे इस वीडियो में, दोनों ही सेम साग है। एक जो साग है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया था और ये जो साग है इसे और भी कुछ समय लगता पूरी तरीके से बढ़ने में, मगर हम मजबूर थे, हमें हार्वेस्ट करना था। क्योंकि अगर इसे हार्वेस्ट नहीं करते, छोटे छोटे जो साग है जिसे आप बकेट में देख रहे हैं, वो साग फिर बाकी पौधों को नुकसान कर सकते। जो हमारे पम्पकिन के पौधे थे उनके ग्रोथ में रुकावट आ रही थी, इसी वजह से हम इसे हार्वेस्ट कर लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। क्या आपने अभी तक पाट के सागों को उगाया है या नहीं उगाया है, और नहीं उगाया है तो कब उगाओगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।